वेलकम स्टूडेंट्स टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। और नंबर 3 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में हम जानेंगे। तो ये 3 पार्ट्स में मैंने ये वीडियो बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और ये जो है ये प्रोडक्शन टॉपिक जो बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन है उसके बारे में ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 का एक पार्ट है, क्लास 11 चैप्टर 1 का पार्ट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो 1 से, यानी कि पार्ट 1 हम देखेंगे इस वीडियो में। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है वो हम वीडियो 2 वीडियो 3 में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन, ये वर्ड आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और अगर इससे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उद्योग, और ये सारी जो चीज़, ये जो वर्ड्स हैं, ये शब्द जो हैं आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम चलिए ये कुछ एग्जांपल्स से हम समझते हैं कि ये एक्चुअली में इकोनॉमिक्स, अगर हम अपने सब्जेक्ट डोमेन में अगर आ जाएं इकोनॉमिक्स में, तो प्रोडक्शन से हम क्या समझते हैं, प्रोडक्शन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, और इसे हम किस तरह से समझेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे किस तरह से हम काम में लगाएंगे, इसे हम समझते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे। तो एग्जाम्पल देखिए, ये जो कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, रॉ मटेरियल्स आप देख सकते हैं, ब्रिक्स है, सीमेंट है, आयरन एंड रॉड है। तो ये सारी जो चीज़ें देख सकते हैं आप लोग, ये है रॉ मटेरियल्स, ठीक है। और रॉ मटेरियल्स या फिर हम इसे इनपुट मटेरियल्स भी कहते हैं। तो इससे अगर हम देखें कि ये अगर ये ब्रिक्स है, सीमेंट, आयरन एंड रॉड, ये अपने किस काम की, अगर हम इसे किसी चीज़ में इसका जो यूटिलिटी है, जो हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा इसको यूज़ में लाके, तभी हम कह सकते हैं कि वह प्रोडक्शन हुआ है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये इससे हम दूसरे स्टेट में, ये वन स्टेट से ट्रांसफॉर्म होके दूसरे स्टेट में जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तब हम इसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यानी कि मनुष्य के जीवन में जो भी जो मांगे हैं उसे पूरा करने के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए, हम सपोज हम लोग को बिल्डिंग यानी घर की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली हमें सीमेंट, ब्रिक्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब तक ये पूरा ये फॉर्म नहीं ले लेता, एक घर रहने लायक ये फॉर्म नहीं ले लेता, तब तक हम नहीं कह सकते ये क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे हुई है। तो ये हम कह रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन को भी हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ तक मैं ये डेफिनेशन अभी फिलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप कर दे रही हूँ, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब ये प्रोडक्शन को हम 2 अलग अलग स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा हम देखेंगे कि किस तरह से इसे डिफाइन किया गया है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इसे किस तरह से डिफाइन किया है, और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इसे किस तरह से डिफाइन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। प्रोडक्शन को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लासिकल व्यू पॉइंट से प्रोडक्शन को किस तरह से डिफाइन किया गया था, और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने किस तरह से इस डेफिनेशन के अगेंस्ट एक और डेफिनेशन दिया। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल व्यू, प्रोडक्शन इज अ सोशल एक्टिविटी whose purpose is to change one state of matter into another, ठीक है। तो ये इस तरह से
इन्होंने इसे डिफाइन किया। उन्होंने कृषि का भी एक एग्जाम्पल दिया जहाँ पे जो क्रॉप्स, जो धान वगैरह जो भी होते हैं, जो क्रॉप्स जो है वो क्या है, वो सीड्स से आते हैं, जो बीज होते हैं उनसे। तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ मैटर हो रहा है, जैसे कि सीड्स हैं पहले और वो क्रॉप्स में उसे परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये चेंज क्या है, चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। तो जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि थोड़े से बीज से काफ़ी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और लेकिन इसीलिए हम उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन। लेकिन इंडस्ट्री में एक धातु को दूसरे चीज़ में तब्दील करना, यानी कि चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील से जो यूज़ होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे यूज़ हो के बहुत सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज़ लगते हैं एक कार बनाने में। तो ये क्या है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में ट्रांसफॉर्मेशन है। अगेन इसीलिए हम इसे भी प्रोडक्शन कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को प्रोडक्शन कहते हैं, और ये क्वालिटेटिव चेंज होता है। सिमिलरली अगर स्पेशल चेंज कहें हम, तो जो कोयला होता है, कोल माइंस से एक्सट्रैक्ट करके उसे हम जो यूज़ में लाते हैं, उस चेंज को हम कहते हैं स्पेशल चेंज। तो इस तरह से कोई भी नेचर हो, ये जो चेंज होने का कोई भी नेचर हो, किसी भी प्रकार से वो चेंज हो, इसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। ये चेंज है, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मैटर into another is nothing but called production and according to the classical view। इनके अनुसार जो प्रोफेशन है, जो सर्विस रेंडर करते हैं, सर्विस जो देते हैं, उनको ये प्रोडक्शन नहीं कहते। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स जो सर्विस हमें रेंडर करते हैं, जो देते हैं, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू इसे ये प्रोडक्शन नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। तो इसीलिए ये क्लासिकल व्यू पॉइंट से ये जो सर्विसेज हैं, इसे प्रोडक्शन नहीं कहा जाता, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल व्यू, दैट टाइप ऑफ लेबर विच ट्रांसफॉर्म्स वन मैटर इनटू अनदर इज कॉल्ड प्रोडक्टिव लेबर। जो एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफॉर्म करता है किसी भी चीज़ को, उसे प्रोडक्टिव लेबर कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू, ठीक है। और जो लेबर एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, उसे वो अनप्रोडक्टिव लेबर कहते हैं। सो द लेबर विच इज़ नॉट यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म वन मैटर इनटू अनदर इज नोन एज अनप्रोडक्टिव लेबर। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, ये जो कुछ पॉइंट्स हमने देखे क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस जो आता है, ये जो फर्स्ट वाला जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं कि वन मैटर टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मैटर टू अनदर, ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन है। दूसरी चीज़ हमने जानी कि प्रोडक्शन का नेचर किसी भी प्रकार का हो, अगर चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू। और जो तीसरी चीज़ उनके अनुसार है कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे वह लेबर नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे आके ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे आके ये क्रिटिसाइज्ड होता है, और इसके अगेंस्ट एक और व्यू है, वो है नियो क्लासिकल व्यू। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल डेफिनेशन, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। सो न्यू क्लासिकल व्यू क्या है, हिंदी में इसे कहते हैं नव परंपरावादी अर्थशास्त्र। इनके अनुसार विनिमय द्वारा उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। दैट इज नथिंग बट प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी चीज़ प्रोडक्शन होता है उसे हम थ्रू एक्सचेंज, ऑब्वियसली थ्रू एक्सचेंज, ये जो पॉइंट है ये रिमेंबर करना ज़रूरी है कि यहाँ इसे प्रोडक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं
किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति को ही उपयोगिता या यूटिलिटी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, लाइक अकॉर्डिंग टू द नियोक्लासिकल व्यू, प्रोडक्शन तभी होता है, वह मानते हैं कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन तभी होता है जब वह उत्पादन किस विनिमय के लिए किया हो, अर्थात वह एक्सचेंज के लिए अगर किया जाता है किसी भी चीज़ का उत्पादन, तो ही वह प्रोडक्शन कहलाता है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स देके कहा, सपोज एक फार्मर क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, तो अगर वह स्वयं के लिए करता है तो उसे वो प्रोडक्शन नहीं मानते, लेकिन अगर वह क्रॉप्स प्रोड्यूस करके उसे बेचता है मार्केट में और जो दूसरे कस्टमर्स हैं, दूसरे कंज्यूमर्स जो है उसे खरीद के उनकी यूटिलिटी जो सेटिस्फाई होती है तो उसे प्रोडक्शन मानते हैं। सिमिलरली फैक्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जब प्रोडक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का फैक्ट्रीज़ में, तो उसे भी प्रोडक्शन मानते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है क्लासिकल व्यू और न्यू क्लासिकल व्यू में कि अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल व्यू, एनी सर्विस प्रोवाइड्स यूटिलिटी। ठीक है, जैसे कि लॉयर अगर लीगल एडवाइस दे तो यूटिलिटी है, यूटिलिटी मिल रहा है सर्विस से। डॉक्टर्स अगर चेकअप करके मेडिसिन्स दें और उससे बीमारी अगर ठीक होती है तो वो भी एक प्रकार की यूटिलिटी है। ठीक उसी प्रकार से टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं वो भी, उससे भी हमें यूटिलिटी मिलती है, तो इसे भी हम यूटिलिटी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल व्यू, किसी भी तरह का प्रोडक्शन एक्सचेंज के लिए अगर किया गया हो तो वो प्रोडक्शन कहलाता है, और दूसरी ओर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनके सर्विसेज को भी वह प्रोडक्शन मानते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल व्यू, सर्विसेज जो एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड किया जाए और जिसके बदले में रेम्यूनरेशन मिले, उसे ही प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखिए, अगर हाउसवाइफ घर के सारे काम करती है, उससे यूटिलिटी भी मिलती है, घर के जो बाकी सदस्य हैं उनको यूटिलिटी मिलती है, लेकिन सिंस हाउसवाइफ को उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, कोई इनकम या सैलरी नहीं मिलती है, तो उसे न्यू क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग टू सर्विस यानी कि प्रोडक्शन नहीं माना जाता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल व्यू, प्रोडक्शन तभी होगा जब वह एक्सचेंज के लिए किया जाए। तो इसे डिफाइन इस तरह से उन्होंने किया, प्रोडक्शन इज एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर पीपल्स वांट्स थ्रू एक्सचेंज। अदर पीपल्स वांट्स क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि हर एक मनुष्य अपनी सारी चीज़ें, सुविधा की सारी चीज़ें अकेले नहीं बना सकता, यहाँ पे वह एक्सचेंज के थ्रू ही यूटिलिटी उसे मिल सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने प्रोडक्शन के बारे में जाना, क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल व्यूज़ के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनके फीचर्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे वेल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस एंड कमेंट्स ड्रॉप कीजिए।